1,000 करोड़ मतलब धुरंधर 2 की सुनामी, तबाही। और ये तबाही सिर्फ यहाँ नहीं है, ये पाकिस्तान में भी इस तबाही के ज़बरदस्त तरीके से चर्चे हो रहे हैं। यार ये कर क्या दिया है? ये कैसे हो सकता है? क्यों हो रहा है? इसी सब की चर्चा चल रही है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। जो डाटा इकट्ठा हुआ है धुरंधर 2 का, और जो पैसा इकट्ठा हुआ है धुरंधर 2 का, उसको देख के बहुत सारे लोगों की आँखें फट चुकी हैं। मतलब पाकिस्तान में तो स्पेशली इस तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। उसकी क्यों वजह है, उस पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले तो उस रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं, जो ताज़ा-ताज़ा रिकॉर्ड इस फ़िल्म ने बना डाला है। नंबर 1, किसी भी सिंगल लैंग्वेज में 1,000 करोड़ भारतीय रुपए कमाने वाली पहली फ़िल्म बन गई है धुरंधर 2। ये काम धुरंधर भी नहीं कर पाई थी, 900 करोड़ के आसपास सिंगल लैंग्वेज में आ गई थी। लेकिन पहली बार किसी भारतीय फ़िल्म ने 1,000 करोड़ कमाए हैं, वो भी सारी नेगेटिविटी के बाद। मतलब वो सारी नेगेटिविटी जिसको लेके लोग कहते हैं, जिसको लेके बात होती है कि भाई ये प्रोपेगेंडा फ़िल्म है, ये फ़िल्म ये है, ये फ़िल्म वो है, तमाम तरह की बातें। लेकिन ऑडियंस ने एकदम नकार दिया। ऑडियंस ने साफ-साफ कहा है कि भैया हम ये सब बातें नहीं मानते, और इसी का नतीजा आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, इससे पहले अगर आप देखेंगे तो हिंदी की सबसे फ़ास्टेस्ट फ़िल्म बनी 1,000 करोड़ में पहुँचने वाली। भारत की सबसे फ़ास्टेस्ट फ़िल्मों में आप कह सकते हैं। हिंदी की तो जो 1,000 करोड़ डोमेस्टिकली कमाने वाली 3 ही फ़िल्में हैं, जिसमें पुष्पा 2 है, बाहुबली 2 है और अब धुरंधर 2 है। मतलब 2-2 वाले हैं जो 1,000 करोड़ की रेंज में आते हैं। और 1,000 करोड़ आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, जब आप कहेंगे कि ज़िक्र के अंदर पाकिस्तान को कैसे शामिल कर दिया? ये तो आप सब जानते हैं कि पूरी फ़िल्म पाकिस्तान पर आधारित है। जब इसके डाटा का आप कलेक्शंस को देखते हैं, तो आप चौंक जाएँगे देख के। धुरंधर 2 ने सिर्फ़ डोमेस्टिकली हम बात कर रहे हैं, सिर्फ़ सिंगल लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, अभी हम पूरे इंडिया की बात भी नहीं कर रहे हैं। जितना कमाया है, वो पाकिस्तान के बजट में पूरे साल में से 12 दिन का खर्चा है। अकेली धुरंधर 2 ने सिर्फ इंडिया में सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में इतना कमा लिया है कि पाकिस्तान के डिफेंस बजट के 12 दिन के खर्चे के बराबर है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? बजट तो इतना जबरदस्त होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन पहले जरा इस पे गौर तो फरमाइए। एक भारतीय रुपया पाकिस्तान में 3 रुपए 10 पैसे से ऊपर कहीं बैठता है। मतलब 3 गुना हमसे 3 गुना नीचे है। अब 3 बटा नीचे कहना चाहिए। भारतीय रुपया उससे 3 गुने से ज्यादा ऊपर है। ये मुद्रा का होता रहता है सब चीज़ें, वो एक अलग बात है। लेकिन जब आपको भारतीय फ़िल्म की कमाई को पाकिस्तान के हिसाब से समझना है, तो आप ये समझिए कि 3100-3200 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से ये फ़िल्म कमा चुकी है, वो भी सिर्फ़ एक स लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं। अगर आप इसको दोनों फ़िल्मों को आप जोड़ दीजिए और दोनों फ़िल्मों की ग्रॉस को शामिल कर दीजिए, म और दोनों फ़िल्मों के वर्ल्ड वाइड कमाई को आप शामिल कर दीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान की जो रक्षा बजट है, डिफेंस बजट है, उसके तकरीबन 25 से 1 महीने के बीच का जो खर्चा है, वो ये अकेली फ़िल्म निकाल चुकी है। उतना फ़िल्म का पैसा ये अकेली बना चुकी है। मतलब अब पाकिस्तानी इसमें सर ना पीटे तो क्या करें? अब पूरी की पूरी फ़िल्म ने लेकिन इससे बड़ा काम किया है। पाकिस्तान अपनी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत पैसा लगाता है। मतलब उतना वो अपने सैनिकों की भलाई के लिए भी ध्यान नहीं करता, जितना वो चाहे अलगाववादी हैं, उनको बढ़ाने के लिए, चाहे उस प्रोपेगेंडा को विदेश के अंदर फंडिंग करने के लिए, वो पैसा लगाता रहता है। आईएसआई का जो काम है, वो यही काम है। पाकिस्तानी सरकार इसको बहुत पैसा लगाती है कि भारत के खिलाफ मुहिम चलाई जा सके। लेकिन उस सारी मुहिम को एक अकेली फ़िल्म ने ख़त्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया, तबाही कर दी, और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर ये फ़िल्म तबाही की तरह आई है। खर्चा अब सेकंड फ़िल्म का अगर आप देखेंगे तो सब प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट है मैक्सिमम तो। तो दोनों फ़िल्मों का कलेक्शन इतना बड़ा है कि पाकिस्तान के डिफेंस बजट को टक्कर दे रहा है। मतलब पूरे साल में वो जितना खर्च करते हैं, उसके 1 महीने के आस-पास में 3 हफ्ते से ज़्यादा का मैं बता रहा हूँ, 25 से 30 दिन के बीच का अकेली एक फ़िल्म कमा के गई है। मतलब दोनों पार्ट्स को अगर आप मिला दें, तो इतना फ़िल्म ने कमा लिया है, और ये बहुत शानदार चीज़ डेफ़िनिटली आपको माननी पड़ेगी कि धुरंधर की कमाई के लिहाज से, और प्लस सबसे बड़ा वार उसने किया है उसके प्रोपेगेंडा पर। जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा था, एक फ़िल्म ने ध्वस्त कर दिया है। तो भारत के पक्ष को मजबूती के साथ, अब जब खाड़ी देशों में लोगों ने देखा होगा, जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी भी शामिल हैं, बांग्लादेश में लोगों ने देखा होगा, जब विदेशों में बैठे और जो लोग हैं उन्होंने देखा होगा, थाईलैंड आप ले लीजिए, है ना?
और श्रीलंका आप ले लीजिए, इन सारे देशों के अंदर फ़िल्म बहुत अच्छे से ट्रेंड करा, टॉप 10 में करा है। और जब इन सब देशों के अंदर देखा गया फ़िल्म, तो वो जो भारत का मैसेज है, जो भारत का पक्ष है, अक्सर वो दब जाता था क्योंकि हमारी मशीनरी कहीं न कहीं उन जवाबों को देने में सुस्त थी। लेकिन इस अकेले फ़िल्म ने उन सारी चीज़ों का जवाब दिया और कड़ी तरीके से जवाब दिया है और इसीलिए इस फ़िल्म की कॉस्ट ये 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़ से कहीं ऊपर की कॉस्ट है। जो इस फ़िल्म ने पलट के दिया है, देश को पलट के दिया है। तो फ़िल्में बहुत आती हैं, एंटरटेन करके चली जाती है, लेकिन इस फ़िल्म ने एक ऐसा काम कर दिया है, जिसके लिए डेफ़िनेटली अब ये चर्चा का मुद्दा है। लोग याद रखेंगे इस बात को कि इस फ़िल्म ने ऐसा धमाल किया था कि बस पूछिए मत। कमाई के मामले में भी और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को ख़त्म करने में भी। तो ख़ैर हम तो कहते हैं कि भई अब धुरंधर 3 की चर्चा शुरू कर देनी चाहिए। आयतेधर साहब को मतलब ख़त्म क्यों करना चाहिए? अभी तो और भी कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर। बहुत सारे कैरेक्टर्स को छोड़ दिया है। हालाँकि ये अफ़वाहें बहुत दिनों से चल रही हैं कि धुरंधर 2 आ रही है। अभी कल ही कोई कह रहा था कि जून में आ रही है। भई ऐसा कुछ नहीं है। आदित्य धर साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। ना ऐसा कोई अनाउंसमेंट है, ना ऐसी कोई चर्चा हुई है। हालाँकि दोनों फ़िल्मों के लिए साथ-साथ काम किया गया था और इसीलिए 3 महीने में आ पाईं। दुनिया में कोई चमत्कार नहीं है जो 3 महीने के अंदर नई फ़िल्म को बना के प्लान करके उसको एग्ज़ीक्यूट कर देगा। 3 महीने तो प्रमोशन में लग जाते हैं। तो इसीलिए ये अफ़वाहों पे ध्यान ना दीजिए। फ़िल्म ने अच्छा किया डेफ़िनिटली, बहुत शानदार काम किया है और उसके लिए पूरी टीम बधाई के लायक है। और लेट्स सी ये कलेक्शंस कहाँ तक जाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि धुरंधर ने बाद के दिनों में जितनी ज़्यादा कमाई की थी, धुरंधर 2 उस तरह से उसका मुकाबला नहीं कर पा रही है। लेकिन उसकी एक वजह ये भी कि बहुत सारे लोगों ने पहले हफ्ते के अंदर फ़िल्म देख ली है और बहुत सारे लोग अभी देखने का प्लान कर रहे हैं, तो फ़िल्म लंबी चलेगी, लंबा कमाई करेगी, लेकिन शायद उस रफ़्तार से नहीं करेगी जैसे धुरंधर 1 कर रही थी। लेकिन स्टिल 1000 करोड़ का आंकड़ा, 1000 करोड़ भारतीय रुपयों में ऑलरेडी कमा गई है फ़िल्म, सिर्फ़ एक लैंग्वेज के अंदर, मल्टीपल लैंग्वेजेज़ आप मिला लेंगे, वर्ल्ड वाइड मिला लेंगे तो आंकड़ा बहुत बड़ा है। और ये सारा का सारा मैक्सिमम इसमें प्रॉफ़िट ही है, क्योंकि फ़िल्म का अपने आप में खर्चा बहुत कम है। तो चलिए बहुत-बहुत टीम को बधाई। चलिए एक खुशखबरी हम आपको और देते हैं। आज हमारा पॉडकास्ट पब्लिश होगा 7:07 पे @पॉडकास्ट मनीष शर्मा पॉडकास्ट पर। और आज हमने जो पॉडकास्ट जा रहा है वो है संस्कार टीवी के सीईओ का। तो हम भी धुरंधर हो गए यार। मतलब संस्कार टीवी के सीईओ तक हम पहुँच गए हैं। संस्कार टीवी के सीईओ को हमने उनसे बातें की, उनसे बहुत सारी बातें हुई। बाबा बागेश्वर क्यों उनसे कह रहे हैं आजकल कि भाई फँसा दिया तुमने मुझे, ज़िंदगी बर्बाद कर दी मनोज त्यागी जी से, ये भी आपको पता चलेगा। बाबा रामदेव ने उनके कान में क्या कहा था ये भी आपको बताएँगे। कौन से बाबा हैं जो पंक्चुअल हैं, कौन से बाबा हैं जो पंक्चुअल नहीं हैं, प्लस उनकी अपनी लाइफ़ के स्ट्रगल की कहानी, ये सब हम आपके लिए लेके आएँगे अ, पॉडकास्ट मनीष शर्मा पर टीएमएफ द मनीष फ्रीक्वेंसी पर। तो प्लीज़ उसको भी देखिएगा, बताइएगा आपको पूरा पॉडकास्ट कैसा लगा। नमस्कार।